इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हमने बच्चों से उनके बचपने को छीन लिया है। We have robbed the childhood। ये बच्चा नहीं है, ये तो खरीदार है, ये तो कंज्यूमर है। ये मेरे कार्टून देखेगा, ये मेरे चिप्स खाएगा, ये मेरा खिलौना खेलेगा, फिर बोर हो जाएगा, फिर नई चीज मांगेगा। इसकी इमेजिनेशन नहीं रही, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बच्चे के दिमाग से खेला जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में सबसे बड़ा चैलेंज है मोबाइल फोन। फकत ये कहते रहना, ओ जी बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा। इसका मतलब आप अपनी नस्ल की बर्बादी के लिए मुत्तफिक हो चुके हैं। अरे नहीं भाई, उठें, इकदामात करें। आप जो जो अच्छे काम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो करेगा, नमाज पढ़ेगा, धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, मोबाइल छोड़ेगा, तो बड़ा आसान तरीका है, आप खुद वो काम करना शुरू कर दें। और भाई आपसे तो खुद मोबाइल नहीं छूट रहा, हर ड्रामा आप देख रहे हैं, हर चीज आप देख रहे हैं। खुद बताइए, ड्रामे में खवातीन जो एक्ट्रेसेस हैं, जो उनका रोल है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी बड़ी होकर ऐसी बने? नहीं ना, तो फिर ड्रामे बंद करें, चैनल बदलें। माँ बाप उस्ताद, ये एक टीम बन जाए जो प्लान करे कि 3 महीने की छुट्टियों में बच्चे के अंदर क्या तब्दीली लेकर आनी है। इन छुट्टियों में बच्चे को थोड़ा बोर होने दें, प्ले टाइम बढ़ाएं उसका, यानी वो अपने डाउन टाइम को एंजॉय करे। जो भी काम करे ना मजा ले लेके करे, पढ़े भी तो मजा लेके, गेम कर रहा है मजा लेके। क्योंकि याद रखिए, ये अंदाज जिंदगी का ना चीजों को रिटेन करने के लिए बड़ा जरूरी है। जो काम मजे ले लेके किया जाए ना, वो भूलता नहीं है, दिमाग के अंदर बैठ जाता है। इन छुट्टियों में खाने पे खास क्रैक डाउन करना है। बच्चा वो खाए, वो पिए जो उसके जिस्म को लग रहा है, जो उसके जिस्म की नशोनुमा के लिए जरूरी है। अनहेल्दी फूड्स नहीं देने। आपको पता है रूए जमीन पर 5 सबसे ज्यादा अनहेल्दी फूड कौन से हैं? ये आपको क्लिप में मिलेगा। अब हर वक्त बच्चे को बाहर छोड़ना तो ठीक नहीं है, क्योंकि तो छुट्टियां गर्मियों की छुट्टियां, बाहर तो गर्मी है ना, तो बच्चे और बूढ़े इनको मौसमों के असरात ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो ख्याल रखना है। लेकिन चिल्ड्रन नीड टू मूव टू थिंक। बच्चे हिलेंगे तो सोचेंगे, हिलेंगे तो सीखेंगे। तो ऐसा पैटर्न बनाना है कि वो बाहर जाए, अच्छी दोस्ती के साथ थोड़ा वक्त जरूर गुजारे। एक और अहम काम जो इन छुट्टियों में हमने करना है वो ये कि बच्चे में जो कमी है उसको दूर करना है। जैसे लैंग्वेज में वो कमजोर है, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इंटरनेट पे बहुत मवाद है, रोज का 1.5 घंटा भी लैंग्वेज पे लगाएगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। और अंग्रेजी जरूरी है जनाब, हमारी यूनिवर्सिटी में किताबें अंग्रेजी में है, जो जॉब करनी है वहां अंग्रेजी चाहिए, सारी रिसर्च अंग्रेजी में है। वोकैबुलरी यानी अल्फाज का जखीरा इन छुट्टियों में बच्चे का बढ़ाएं, और वो लफ्ज कहां इस्तेमाल होता है ये उसको सिखाएं। बच्चे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है उस्ताद, टीचर। माँ बाप भी उस्ताद है, एकेडमी वाला भी उस्ताद है। ट्रैवल, ये जो सफर करना है, नए लोग, नई जबान, नई कल्चर, नया मौसम, ये भी उस्ताद है। लेकिन अगर एकेडमी की टीचर ने छुट्टियों में 2 घंटे बढ़ा दिए कि चलो छुट्टियां हो गई, 2 घंटे में वो करवा क्या रही हैं? माँ बाप जाएं, उस्ताद से मीटिंग करें, ये आपका बच्चा है, आपका एसेट, आपको पता होना चाहिए। मोबाइल के बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सर्च करें गूगल पर, इतना कुछ आपको मिल जाएगा। क्ले है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ब्रेन एक्टिविटीज हैं, और फिर नेचर के करीब होने के लिए गार्डनिंग है, पेट्स हैं। आपको खुद थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपका थोड़ा सा इनपुट वो बच्चे की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। हर साल मई के महीने में ये बहस छिड़ जाती है, छुट्टियां किस तारीख को हो रही हैं। एंड फॉर न्यूज चैनल्स इट्स ए हॉट सेलिंग न्यूज। पूरे साल में जब भी छुट्टी की कोई बात आती है ना, हॉलीडे की, तो अब वो चैनल्स उसको भी बड़ा डिजाइन करके, डेकोरेट करके पेश कर रहे होते हैं। और ये तो जनाब समर वेकेशंस हैं, 2.5-3 महीने की छुट्टियां हैं। तो बार बार मौसम में जब ऊपर नीचे होता है, बारिश हो गई, अब छुट्टियां शायद लेट होंगी, धूप ज्यादा आ गई तो अब छुट्टियां शायद जल्दी हो जाएंगी। बहरहाल जब छुट्टियां हो जाती हैं तो पूरे घर का सिस्टम बदल जाता है। घर में रहने वाले एक एक फर्द की जिंदगी का टाइम टेबल अब चेंज होगा। जिंदगी रीसेट और रीएडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, वो जल्दी जल्दी करने वाला अंदाज अब नहीं रहा, क्योंकि छुट्टियां हैं जनाब। और फिर अब काम घड़ी को देखकर नहीं हो रहे, बल्कि अपनी मर्जी से हो रहे हैं। तो बाकी सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इन छुट्टियों में लेट योर चिल्ड्रन एंजॉय द लाइफ। थोड़ा बोर होने दे उन्हें, थोड़ा डे ड्रीमिंग करने दे उन्हें, थोड़ा सा ख्वाब देखने दे उन्हें, थोड़ा सा जिंदगी को लेयरली पेस पे लेके जाने दें। यानी हर काम वो मजे ले लेकर करें, सोचें, समझें, कुछ नया एक्सप्लोर करें, अपने रास्ते खुद बनाएं। बच्चे का बोर होना ये कोई गलत बात नहीं है, ना इसमें आपका कोई कसूर है, बल्कि ये एक इंतहाई जबरदस्त
इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लाइफ की तरफ पहला कदम है। कहने का मतलब यह है कि पढ़ना हो या खेलना हो, हर काम मजे मजे से हो, यानी वो लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। यू नो, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम ऑफ दिस सेंचुरी, इस डिजिटल एज की सबसे बड़ा जुर्म बच्चों के हवाले से क्या है कि वी हैव रॉब्ड देयर चाइल्डहुड। हमने बच्चों से उनके बचपने को छीन लिया है, उसको चुरा लिया है। अब वो बच्चा नहीं है बल्कि वह खरीदार है। ही इज ए कंज्यूमर। ये वो बच्चा है, ये वो खरीदार है जो हमारा चिप्स खरीदेगा, ये वो खरीदार है जो हमारे कार्टून देखेगा, ये वो खरीदार है जो हमारे खिलौने देखेगा, और थोड़ी देर बाद वो उससे बोर हो जाएगा, अब नई चीज मांगेगा। तो हमारे जहन में उस बच्चे का बचपना नहीं है, बल्कि ये है कि मेरी जेब कैसे भरेगी और मेरे शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कैसे भरेगा। दिस इज नोन एज डायलिसिस ऑफ इमेजिनेशन। जिस तरह गुर्दों का डायलिसिस होता है ना, गुर्दे वॉश किए जाते हैं, इसी तरह हमने बच्चे के अंदर कुछ नया सोचने की सलाहियत, कुछ नया इमेजिन करने की सलाहियत को डायलिसिस कर दिया है। अपने मुताबिक उस बच्चे की जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चा नहीं है, वो एक पपेट है, एक पुतला है जो हमारे इशारों पर नाचेगा और हमारे इशारों पर खेलेगा। तो ये जो मैंने बात की कि एंजॉय द लाइफ इन द लेजरली वे, कि वो पढ़ें, खेलें, गुफ्तगू करें या जो भी एक्टिविटी करें मजे से करें, एंजॉय करें, इस तरह चीजें रिटेन ज्यादा होती हैं और वो चीजें सीखते ज्यादा है। बहरहाल ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके घर का माहौल क्या है, उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से मौके अवेलेबल है। और बच्चे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है उस्ताद, मेंटोर, टीचर। एक तो वो उस्ताद है ना जो कि एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, लेकिन ये सारे उस्ताद हैं उसके लिए। माँ बाप भी उस्ताद हैं, कजन्स भी उस्ताद हैं, दादा दादी भी उस्ताद हैं, हत्ता के मौसमों का आना जाना, नेचर के करीब जाना, दरख्त के गिर्द घूमना, किसी कीड़े को देखना, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, ऑल दीज थिंग्स आर टीचर। जैसे इन दिनों में एकदम मानसून आ जाएगा, बारिशें बरस पड़ेंगी और बहुत तेज आंधी चलेगी, बच्चे के लिए नए नए एक्सपीरियंसेस हैं, और वो अगर लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, किसी दबाव के बगैर जी रहा है, तो इन सब चीजों से वो सीखेगा और ये सब चीजें उसकी उस्ताद बन जाएंगी। और अगर थोड़ा सा उसको गाइड भी करते चले जाएं कि बादल की फॉर्मेशन कैसे होती है, एकदम धूप से बादल कैसे बन जाते हैं, और हाउ दिस ट्री इज टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलिंग ऑक्सीजन, हाउ दिस होल नेचर इज वर्किंग, जब आप ये गाइड करेंगे बच्चे को, तो ये 3 महीने की छुट्टियां उसके लिए बहुत जबरदस्त लेसन और ट्रेनिंग वर्कशॉप भी बन जाएगी। इसके लिए एक चीज याद रखें, बच्चे के लिए हर काम ना कर दिया करें। वो जो प्रॉब्लम आपके पास लेकर आया, आप वो प्रॉब्लम उस बच्चे को वापस कर दें, यानी वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व ना करें, बल्कि बच्चे को वापस कर दें कि आप सॉल्व करो, आप ऑप्शंस लेकर आओ कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब ऑब्जर्व करें, डेंजरस साइड पे बच्चा ना चला जाए, बल्कि ऐसी ऑप्शंस को क्रिएट करें। और हर मसले का एक हल नहीं होता, कई हल होते हैं। बच्चा कई ऑप्शंस लेकर आएगा, फेलियर भी होंगे, सक्सेस भी होगी, उसको वो एक्सप्लोर करेगा। आप उसकी एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करें, ना कि मुकम्मल चीज हल कर दें, इस तरह वो खुद से कुछ नहीं करेगा। और जो मैंने टीचर की आपसे बात की, एक बहुत जबरदस्त टीचर, वो ट्रैवल भी है, जर्नी भी है। बच्चा किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी दूसरे घर में जाता है, वहां नए लोग होते हैं, नई जबान होती है, नए खाने होते हैं, नए मौसम होते हैं, नया कल्चर होता है, नई नई चीजें होती हैं, और बच्चे के लिए सब चीजें एक उस्ताद की तरह होती हैं। और बाज़ शहरों में तो ये समर स्कूल पर पाबंदी लगा दी जाती है, किसी हद तक ये अच्छा भी होता है। देखिए, अगर तो बच्चे का हाई स्कूल में फाइनल ईयर है और उसने अपने सिलेबस को कवर करना है, फिर तो चले एक बात बनती है। या रेमेडियल वर्क है, बच्चे ने कोई पुराना लेसन नहीं पढ़ा हुआ, अब उसको रेमेडी करनी है, ये भी एक बात बनती है। लेकिन फकत ये कहना कि जी जो पुराना पढ़ा है उसको दोहराना है और अगली क्लास की पहले से तैयारी करनी है, तो अब ये कोई बात नहीं है। यू मस्ट अलाउ द चिल्ड्रन टू एंजॉय द वेकेशंस। हाँ, अगर उसके अंदर कोई क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिव रीडिंग है, डिबेट्स हैं, कोई नई स्किल सिखाई जा रही है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, अब वाकई गर्मियों की छुट्टियों के अंदर ये एक हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है। बहरहाल बात वही मैं दोबारा करूंगा कि वेकेशन इज एन आइडियल पीरियड टू वर्क द लाइफ इन लेजरली वे, मजे से जिंदगी गुजारने का और कुछ टाइम अपने आप के साथ रहने का ये एक बड़ा जबरदस्त वक्त है। This is the time when a child can create deeper connections with the family. ये वो वक्त है जब बच्चा अपनी फैमिली के साथ डीपर कनेक्शंस बिल्ड कर सकता है।
अच्छा माहौल बना सकता है, आप उसको समझ सकते हैं, बच्चा आपको समझ सकता है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप कोई काम बोझ समझ के करते हैं, स्ट्रेस समझ के करते हैं, अपनी कोई बड़ी जिम्मेदारी समझ के करते हैं, तो इतना ज्यादा आप उस काम से सीखते नहीं है, वो चीज रिटेन नहीं रहती। लेकिन वो काम जो आप मजे मजे से करते हैं, एंजॉय करते हैं उसको, और प्लेफुल एक्टिविटी करते हैं, यू एंजॉय योर ओन डाउन टाइम, अब वो चीज आपके दिमाग में पेनेट्रेट कर जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसको कहते हैं कि दिमाग के अंदर नए स्पार्क्स बनते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं, और वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में सबकॉन्शियस यानी आपके लाशऊर में जाकर आपकी लंबी मेमोरी बन जाती है। वैसे भी बच्चे का तो लाशऊर वो गोदाम है ना भी खाली है, उसमें नई नई यादें आनी है, नए नए जनाजे उसने पढ़ने हैं, नए नए वाकयात उसने देखने हैं, नए नए उसने प्रोग्रेस को चेक करना है। तो उसके उस गोदाम में यानी लाशऊर में अच्छी चीज भेजें जो पक्की याददाश्त बन जाए। और अहम तरीन चीज गर्मियों की छुट्टियों में क्या है? टू ओवरकम द डेफिशिएंसी, यानी जो चीज बच्चे की जात में कुछ कमी है, अब ये टाइम मिल गया कि उस कमी को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर बच्चे ने प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है, ज्यादा एक्सपर्ट बनना है, तो अब उस लैंग्वेज के जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है या स्पीकिंग है, इंटरनेट भरा पड़ा है, ये बहुत से टूल्स हैं उसके अंदर, आप वहां पर जाएं और बिलफर्ज रोजाना का 1 घंटा भी इस काम पे बच्चा लगा रहा है, तो कैन यू इमेजिन कि 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में अगर प्रॉपरली इस एक्टिविटी को सुपरवाइज किया जाए तो वो लैंग्वेज में कितना आगे चला जाएगा। एंड योर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज विल स्काई रॉकेट, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए, वोकैबुलरी का जखीरा अपने पास रखना ये वो मास्टर की है जो हर प्रोफेशन में आपको कामयाब कर देगी। रोजाना बच्चे की डायरी बन सकती है जिसमें वो वोकैबुलरी लिख रहा है, नए नए अल्फाज लिख रहा है, उसको याद कर रहा है। और याद रखिए, ये सिर्फ अल्फाज याद नहीं रखने, बल्कि उन अल्फाज को प्रैक्टिकली कहां इंप्लीमेंट करना है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। जैसे किसी जगह जल्जला आया, अब अखबार में उसके लिए वोकैबुलरी आ रही है, सीज्मिक, अर्थक्वेक, डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो अखबार यूज कर रहा है ताकि तहरीर के अंदर मोनोटनी ना आ जाए, तहरीर में बोरियत ना आ जाए, बल्कि एक रंगारंग रहे। तो ये सब चीजें जब बच्चा पढ़ेगा उसे पता होना चाहिए कि ये लफ्ज किस जगह पे डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहा है। जब उसे ये पता होगा तो वो चीज रिटेन रहेगी, उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। याद रखिए, हमारी किताबों में अंग्रेजी है, हम अंग्रेजी सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोलने का मसला है। और चौके इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो लिंगुआ फ्रैंका है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बच्चे की कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किताबें सारी इंग्लिश में है, असातिज़ा भी इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी रिसर्च दुनिया में है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में आ रही है। और फिर बच्चा जब प्रोफेशन में आएगा, जॉब करने आएगा, उस वक्त भी जो एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है उससे, जिसने जॉब देनी है, जो मालिक है, वो ये उम्मीद करता है कि ये बंदा अच्छी अंग्रेजी बोलेगा। तो बचपन से ही अगर बच्चे की प्रोफिशिएंसी अच्छी हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये उसकी फ्यूचर के लिए एक बड़ा एसेट बन जाता है। बच्चे को डिक्शनरी यूज करना सिखाएं, टीच हिम हाउ टू यूज द डिक्शनरी। तो इनको डिक्शनरी यूज करना सिखाएं, और जो काम बच्चे ने किया उस पे फीडबैक जरूर दें। बच्चे के ऊपर एक सुपरविजन होगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। Children, we all need leaders, but children specially require some immediate supervision. किसी ने कितनी प्यारी बात कही कि इंसान 2 ही वक्त में दुनिया में पढ़ता है अपनी जिंदगी में। एक तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में बाप का या उस्ताद का एक डर होता है, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आके जब उसे यकीन हो जाए कि अब मैं इतनी डिग्री और हासिल कर लूंगा तो मेरी पे बढ़ जाएगी, अब वो पढ़ता है। तो बहरहाल 2 ही चीजें हैं जो बच्चे की लर्निंग के प्रोसीजर को लॉन्ग टर्म एक्टिवेट और उसकी लर्निंग को, उसके सीखने को ज्यादा पायदार बना सकती हैं। एक तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, और नंबर 2 बच्चे की हौसला अफजाई की जाए बार बार कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा सीख लिया, अब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बच्चे की जात में कोई डेफिशिएंसी है, जैसे मैथमेटिक्स में उसको प्रॉब्लम है, मुश्किल लगता है, या ज्योग्राफी है, या और सब्जेक्ट्स हैं, तो इन हालात में अब असिस्टेंस चाहिए होगी। अब आपको कोई ट्यूटर रख के देना होगा, या आप खुद पढ़ाएं, सबसे बेहतरीन बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो माँ बाप खुद पढ़ाएं। अब इस हालत में क्या होगा कि आप बच्चे की बेसिक्स को मजबूत करेंगे इन दिनों में। जैसे इंग्लिश है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस,
मैथ्स है तो बेसिक फार्मूलाज। एक साहब अखबार में बड़ा प्यारा एडिटोरियल लिखते हैं, वो कहते हैं मुझे एक रिसर्च स्कॉलर की जरूरत थी। मैंने बहुत से इंटरव्यूज किए, लेकिन जो सूटेबल कैंडिडेट मुझे अच्छा लगा कि ये रिसर्च स्कॉलर अच्छा बन सकता है, मैंने उससे पूछा। उसने कहा मैंने 1 हफ्ता इस मजमून की जो बेसिक्स हैं उनको यूट्यूब से बड़े अच्छे तरीके से सीखा है। अब मुझे बुनियादी बातें इस मजमून की इतने अच्छे तरीके से पता चल चुकी हैं कि मैं उन बुनियादी बातों के ऊपर अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूं। यानी अब मैं उस मजमून से रिलेटेड मुश्किल काम भी सीख सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बुनियाद मजबूत कर ली है। तो बच्चे को बुनियाद ही दें। और अब बाहर जाना तो इतना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जो छुट्टियां गर्मियों की छुट्टी है ना, बाहर तो गर्मी है, और गर्मी की वजह से कितनी ज्यादा बीमारियां होंगी। ये हमारा इसी यूट्यूब चैनल जो है, इस पर वीडियो है गर्मियों से बचने के 8 स्मार्ट तरीके, उसमें हमने बताए हैं। तो अगर बच्चा ज्यादा बाहर जाएगा, एक्सपोजर टू हीट होगा, तो बच्चे ज्यादा, बूढ़े और बच्चे, दे आर मोर वुल्नरेबल टू वेदर चेंजेस। मौसम चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, बच्चों पे और बूढ़ों पे उसके असरात ज्यादा हो रहे होते। तो ऐसा ना हो कि बच्चे की छुट्टियां सारी बिस्तर पर ही गुजर जाएं, अच्छे खाने खाने के बजाय एंटीबायोटिक ही खाता रहे या परहेजी खाने पे रहे। तो एक्सपोजर टू हीट ये बहुत बचाना जरूरी। लेकिन चिल्ड्रन नीड टू मूव टू थिंक। बच्चे हिलेंगे तो सीखेंगे, बच्चे मूव करेंगे तो सीखेंगे। इसके लिए बच्चों का ऐसी एक्टिविटी देना बड़ा जरूरी है जिससे बच्चे हरकत में रहे। और मॉनसून की बारिशें वो भी खतरनाक हो सकती है। ऐसा ना हो कि वो बारिशों के अंदर बच्चा एक्सपोज हो और वो बिजली लग जाती है, दीगर खतरनाक काम हो सकते हैं। तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दीज फैक्ट्स दैट आउटडोर्स आर नॉट ऑलवेज गुड। बहरहाल अंदर बैठ के मोबाइल देखेगा, बाहर जाता है, कुछ खेलता है, अच्छे दोस्तों के साथ रहता है, ये जरूरी भी है, बिकॉज चिल्ड्रन नीड टू मूव टू थिंक। बच्चे हिलेंगे तो सीखेंगे, हरकत करेंगे तो नया एक्सपीरियंस उनको होगा। बहरहाल माँ बाप का कोई प्लान जरूर होना चाहिए। ये एक अहम तरीन वक्त है, 2.5-3 महीने। इस अहम तरीन वक्त में बच्चे ने क्या करना है कि 3 महीने के बाद अब उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि एकेडमी वाले ने गर्मियों की छुट्टियों में 2 घंटे बढ़ा दिए कि जी चलो गर्मियों की छुट्टियां हैं। आप जाके एकेडमी के टीचर से मिलें, उनसे पूछें आप क्या पढ़ा रहे हैं, आज के दिन मेरे बच्चे की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हुई। क्योंकि आप माँ बाप हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर योर एसेट, you must remain in touch with the teacher, and similarly you should meet the class teacher, the school teacher, and ask him what are the deficiencies in my child, what are the plus, what are the minus। हर बंदे में कुछ ना कुछ प्लस जरूर होता है, कुछ ना कुछ माइनस जरूर होता है। कई सब्जेक्ट्स फेवरेट होते हैं, कई सब्जेक्ट्स उसको डल अच्छे नहीं लग रहे होते। तो बच्चे के लिए तो सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे होने चाहिए ना। ये स्पेशलाइजेशन तो बाद में जाके चॉइस में आएगी कि मैट्रिक के बाद अब इंटर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आईटी क्या रखना है। फिर वो सुपर स्पेशलाइजेशन तो यूनिवर्सिटी में जाके आएगी, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ना है, उसमें माहिर तरीन बनना है। तो ये अपने टीचर के साथ, क्लास टीचर के साथ पेरेंट्स का एक लियाज़ॉन होना चाहिए, एक मजबूत कनेक्शन होना चाहिए, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस, एक्चुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो माँ बाप के इल्म में रहे। तो बहरहाल जनाब, स्कूल वर्क होना चाहिए, होमवर्क जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रोपोर्शन हो, 50%। बाकी बच्चा एंजॉय करे इन छुट्टियों को, और उस एंजॉयमेंट को लर्निंग एंजॉयमेंट बना दिया जाए। और फिर गर्मियों की छुट्टियों में सबसे बड़ा चैलेंज वो मोबाइल फोन है। फकत ये कहते रहना मोबाइल तो छोड़ता ही नहीं है जी, बहुत कुछ कह के देख लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि माँ बाप वो बच्चे की बर्बादी पे रजामंद हो गए ना, तभी तो ऐसे जुमले बोल रहे। ये आपकी नस्ल है, कीप ऑन ट्राइंग, इस्लाह करते रहें, समझाते रहें। बहुत से ऐसे यूट्यूब पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो बड़े काबिल माहिरीन नफ्सियात ने लिखे और तरीके बताए किस तरीके से बच्चे से मोबाइल छुड़ाया जा सकता है। देखिए, टोटल तो जीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं कि दिन में इतने घंटे मोबाइल देखना है, सुबह उठते साथ ही मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, रात को सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, अंधेरे में छुप छुप कर मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना। यूं कुछ रूल सेट कर दें
और जाके छापा भी मारें, देखें वो बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि उसका ज़हन बहुत नापुख्ता है। और दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं मोबाइल के ऊपर स्टफ अपलोड कर रहे हैं, उन्हें आपके बच्चे के किरदार से, आपके बच्चे की ज़िंदगी फ्यूचर से कोई गर्ज नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जेब से और अपने पैसे से गर्ज है। वो आपके बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, उसकी साइकी को बदल रहे हैं। सो इट्स योर ड्यूटी टू सेलेक्ट व्हाट योर चाइल्ड शुड वॉच। आपका बच्चा क्या देखे, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको मैनेज करें। और बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत से मुतबादिल हैं। इसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो लर्निंग भी दे रही हैं, बच्चे को मसरूफ भी रख रही हैं। इनमें ब्लॉक्स है, क्ले है, मिट्टी से खेलते हैं, पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पजल्स हैं, स्टोरी टेलिंग है, मुख्तलिफ किस्म की ब्रेन एक्टिविटीज हैं। सिर्फ आप ब्रेन एक्टिविटी लर्निंग गूगल करें, आपको इतने ढेर सारे चीजें मिल जाएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, यार इतना कुछ है और मैं सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से वहां नहीं जा रहा। देखिए, आप जो चाहते हैं ना, अच्छे काम जो आपके बच्चे करें, आप चाहते हैं बच्चे नमाज पढ़ें, आप चाहते हैं बच्चे धोखा ना दे, झूठ ना बोलें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी फूड्स, हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं, तो सबसे आसान तरीका यह है आप खुद वो काम करना शुरू कर दें। मोबाइल की आप बात करते हैं तो हजरत मोबाइल तो आपसे भी नहीं छूट रहा। दिन रात आप खुद मोबाइल लेकर बैठे हैं, टीवी पर कैसे कैसे ड्रामे घर में देखे जा रहे हैं। आप खुद बताएं, टीवी के अंदर ड्रामे में वो औरतें या वो एक्ट्रेसेस जो काम कर रही हैं या जो पैगाम दे रही हैं, क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी बेटी भी इसी तरह का पैगाम लेकर बड़ी हो, या आपका बेटा भी इसी रविश पे चले? बिल्कुल नहीं चाहते ना। तो जारी बात है, फीड बदलें, फिर चैनल बदलें। शाम के औकात में जब सूरज ढल जाता है, कोशिश कीजिए कि बच्चे को पार्क में आप खुद लेकर जाएं और बच्चा जो खेलता है, जो छलता है, जो कूदता है, जो किक मारता है, जो टर्न लेता है, उसको देखें और उसकी हौसला अफजाई। रात को सोते वक्त और सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश की आदत बनानी है इन 3 महीने की छुट्टियों में। और द बेस्ट स्किल इन दिस वर्ल्ड इज कंप्यूटर स्किल्स। आजकल कंप्यूटर स्किल्स बड़ी जरूरी हैं। कंप्यूटर स्किल्स में आपने क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे को कंप्यूटर का कोई आईटी का कोर्स करवाएं, बल्कि उसके अंदर एक शऊर पैदा करें, एक ऐसी बात पैदा करें कि उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। वो बाद में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, फार्मर बनता है, कोई भी शोबे में जाता है, वो अपने उस शोबे को कंप्यूटर से नत्थी कर ले। और 3 महीने की छुट्टियों में आप ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग भी अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा टीचर भी रखा जा सकता है जो बच्चे को कंप्यूटर स्किल्स सिखाए। नेचर के करीब करना है बच्चे को, गार्डनिंग है, पेट्स हैं, दीगर कई ऐसे काम हैं जो बच्चे को नेचर के करीब कर सकते हैं। बहरहाल इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसोर्सेज। अगर बच्चे में ये हैबिट पैदा हो जाती है, शौक पैदा हो जाता है, तो ये बड़ा जबरदस्त शौक। और इन छुट्टियों में खाने पीने पे खास क्रैक डाउन करना है। बच्चा वो खाए, वो पिए जिससे उसकी ग्रोथ होती है, जो एक इंसान की सेहत के लिए, एक इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। हमने अपनी एक और वीडियो के अंदर टॉप 10 अनहेल्दी फूड्स की लिस्ट दी है आपको, लेकिन ये वीडियो में आपको मैं टॉप 5 अनहेल्दी फूड्स बताता हूं। 5वें नंबर पे जो अनहेल्दी फूड है प्लेनेट पर, वो बर्गर्स है। नंबर 4 पे फ्रेंच फ्राइज, नंबर 3 पे प्रोसेस्ड मीट, और नंबर 2 पे व्हाइट ब्रेड, और नंबर 1 अनहेल्दीएस्ट फूड ऑन प्लेनेट, पूरी जमीन पर सबसे ज्यादा खाना जिसका कोई फायदा नहीं है, और वो है चिप्स, पोटैटो चिप्स। क्या आपने अपने बच्चे का आयरन लेवल, HB लेवल और फेरेटिन लेवल करवाया? बच्चा पीला पीला सा है, उसका कद भी सही नहीं बढ़ रहा, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है, या बहुत ज्यादा मोटा होता चला जा रहा है, हो सकता है ये आयरन की कमी की वजह से हो। ये 4 चीजें रोजाना बच्चे ने 3 महीने की छुट्टियों में जरूर खानी है। अंडा, गोश्त, दूध और फल। रात को कारकर्दगी लीजिएगा इसकी। ये 5 अहम तरीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं जो खाने में होने ज़रूरी है। ऐसा मेन्यू बना लें गर्मियों की छुट्टियों में कि ये 5 चीज़ें बच्चे के जिस्म में जाएं। नंबर 1 प्रोटीन है। बोन से लेके हेयर तक, हेयर से लेके स्किन तक, एक एक सेल्स तक ये प्रोटीन जरूरी है। आप जानते हैं आपके जिस्म में 50 हार्मोन्स हैं और ये 50 के 50 प्रोटीन से बने होते हैं। कहां से मिलेगा? गोश्त, अंडा, मछली, दालें। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, ये फ्यूल है, पेट्रोल है। ये आपने टॉफियों, गोलियों और मीठे से नहीं लेना, बल्कि ये आपने वेजिटेबल और फ्रूट से लेना है। नंबर 3 फैट्स हैं, ये लिपिड जिसको कहा जाता है। बाकी सारे ग़िज़ाई अज्जा
अच्छे तरीके से जिस्म में जज्ब हो जाए, इसके लिए फैट्स बड़े जरूरी हैं और ये फ्रूट से और नट्स से आपको मिलेगा। इसके अलावा मिनरल्स हैं, मिनरल्स में कैल्शियम आ जाएगा, दीगर चीजें आ जाएंगी और लास्ट पे विटामिन्स हैं। इसकी पूरी एक लिस्ट है। ये अहम तरीन बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो। बोन, विजन, ब्लड, कुव्वत मुदाफियत, ये भी फलों से, सब्जियों से आपको मिल सकता है। इन सारी चीजों को आप गूगल पे सर्च कीजिए, जो इनके सोर्सेज है उनको टिक कर लीजिए और फिर यूं बच्चे की सेहत का ख्याल रखिए। ये 3 महीने इंशाअल्लाह हम ऐसे गुजारेंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और खास तौर पे इन 3 महीनों के अंदर स्टोरी टेलिंग करनी है। बच्चों की जो दीनी तरबियत है उस पर तवज्जो दें। बच्चे कुरान मजीद सही तरह से सीख लें। कुरान मजीद के अंदर जो वाक़यात आए और सीरत मुक़द्दसा के जो वाक़यात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा के, उन वाक़यात को स्टोरी टेलिंग की सूरत में रात के वक्त बेड टाइम स्टोरी बनाकर माँ बाप अगर सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हैव ए गुड लाइफ। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए।